नमस्कार। हम बात कर रहे थे समरूपता की। हमने कुछ प्रमेय पढ़ ली थी। अब बात करते हैं कुछ सवाल की। हमने सिद्ध किया था ए नियम, एस नियम और एस नियम किसके समरूपता के लिए। अब सवाल में देखो, सवाल में कहा हुआ है कि एक समलंब चतुर्भुज है। एक समलंब चतुर्भुज है ए बी सी डी, नाम दिया ए बी सी और डी। कहा कि इसके विकर्ण ई पर प्रतिच्छेद करते हैं। कहां पर? ई पर। और तो जो दिया हम लिख देते हैं, दिया समलंब ए बी सी डी में आपको दिया हुआ है कि त्रिभुज ए ई डी समरूप है किसके? त्रिभुज बी ई सी। आपको ये दिया हुआ है कि ये वाला त्रिभुज क्या है? इसके समरूप है। फिर आपको सिद्ध करना है, सिद्ध ये करना है कि आपको सिद्ध करके दिखाना है कि ए डी की क्या बराबर है किसके? बीसी के। अगर ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। तो ये दोनों क्या है? डी किसके बराबर है? बीसी के। ये आपको सिद्ध करके दिखाना है। रचना की हम पढ़ने वाले नहीं है, सीधे करते हैं ऊपर। आप देखो त्रिभुज ए ई बी वह त्रिभुज डी कौन सा लेना चाहिए आपके हिसाब से? सी ई डी। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूं। नाम देना चाहो तो दे लो आप, टेंशन नहीं है। इसका नाम दिया 1, ये क्या हो जाएगा आपके पास 2, इसको नाम दिया 3, इसको नाम दिया मैंने 4। देखो कोण ए बराबर क्या है? कोण 2 के, और कोण 3 बराबर है कोण 4 के। जो ऊपर वाला पहले त्रिभुज का नाम लिखा है उस हिसाब से हमने देखो ध्यान से कि कोण 2 बराबर है कोण किसके? 1 के, और कोण 4 बराबर है कोण 3 के। कहां क्या लिखोगे? एकांतर। एकांतर कौन है? आप लिखना चाहते हैं लिख देते कि ये वाला कोण क्या है? इसके कोण। और कोण ए ई बी बराबर है कोण डी ई सी। कहां करोगे? शीर्षा विमुख कोण। इसलिए क्या हुआ? त्रिभुज ए ई बी समरूप हो गया त्रिभुज सी ई डी के। कौन से नियम से? समरूपता के ए नियम से। अब त्रिभुज समरूप है तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा? समान होने वाला है। भुजाओं का अनुपात क्या होगा? समान होने वाला है। अब देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? फिर ऐसे लिख सकते हैं कि ए ई। अब देखो क्या नीचे आया है? देखो ए ई किस कोण के सामने भुजा है? इस कोण के 2 के। अब 2 किसके बराबर था? 1 के सामने वाला कौन है? ई सी। तो यहां क्या आएगा आपका में? ई सी। और हमारे पास क्या आएगा? फिर अगर मैं लेता क्या लेता? ई बी लेता, ई बी। तो हमारे पास क्या आता? ई डी आता। ठीक है, क्योंकि अगर त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्या हो गए? भुजाओं का अनुपात क्या होता है? समान होता है। अब देखो इसको सही करना चाहिए इसके हिसाब से, जो हमें दिया ना उसके हिसाब से। हम क्या करते हैं? इसको ऊपर ले आते हैं, इस वाले को नीचे लाते हैं। तो क्या लिख सकते हैं इसको? ई डी बटा में ई सी, और ई बी बटा में क्या लिख सकते हैं? ई ए लिख सकते हैं। ये तो हमारे पास क्या है? ऐसा हो गया। इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 1। जबकि अब देखो क्या दिया हुआ है? त्रिभुज ए ई डी समरूप है किसके? त्रिभुज बी ई सी के। ये तो हमें दिया है। अब इसको देखने से मालूम चल रहा है कि ई डी लेता है इसका, तो इसका क्या आता है हमारे पास? ई सी आता। एक साइड बना दी बराबर। अब देखो उसके बाद देखो ध्यान से कि ये वाली चीज बनती है इससे, क्या इससे बन रही है ना? ये वाली बन रही है ना यहां से। तो देखो अगर मैं इसका यहां से लेता ई ए, तो यहां से क्या लेता मैं? ई बी लेता हूं। ठीक है, ये मैंने दिया इक्वेशन नंबर, इसका नाम 2 दे दिया। अब बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखो इसकी एक साइड क्या हो रही है? बराबर, दूसरी साइड भी क्या हो गई? बराबर हो जाएगी। इसलिए क्या है हमारे पास? ई बी बटा में ई ए, और यहां से ई ए बटा में क्या आया? ई बी आ गया।
तीसरा गुणा किया तो क्या ई बी स्क्वायर बराबर में क्या है ई ए स्क्वायर आ गया, तो ई बी बराबर क्या हो जाएगा ई ए हो जाएगा। इक्वेशन नंबर कितनी है 3। अब देखो ध्यान से कि त्रिभुज ए हमें जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ए ई डी समरूप है किसके त्रिभुज बीईसी बीईसी। अब समरूप है तो आप जो सिद्ध करना चाहते हो वो भुजा आनी चाहिए कम से कम। जैसे AD इसकी AD लेता तो उसकी क्या आती है हमारे पास है BC आती। हमारे काम की कौन सी है ये वाली तो हम इसे क्या लिख सकते हैं AE लेता है इसका मतलब EA लेता तो इसका क्या लेता मैं फिर EB लेता EB लेता। अब देखिए ये दोनों क्या है समान, ये दोनों क्या है समान, इसका मान क्या आ जाएगा फिर 1 तो लिख देना बाय इक्वेशन थर्ड। ये दोनों सेम है सेम का सेम में भाग देंगे उत्तर क्या आने वाली है हमारे पास 1 की तो आने वाली है, तो बस फिर बचा क्या हमारे पास तीसरा गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आया ए बी बराबर क्या आ जाएगा BC। ये तो हमें सिद्ध करना कहा कि एक समांतर चतुर्भुज है, क्या है एक समांतर चतुर्भुज है, ऐसे मैंने उसका नाम है ठीक है। फिर उसके बाद A B C और यहां पे नाम है D। फिर क्या हुआ कि DC का मध्य बिंदु है हमारे पास M दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है M, और उसने कहा कि क्या कहा कि B M को मिलाओ, B को M से मिलाओ और उसको आगे बढ़ाओ, और AD को आगे बढ़ाने पर जो क्या करते हैं परस्पर काम मिलते हैं E पर मिलते हैं। चलो यहां पे नाम देना चाहते हो क्या दे देते हैं E पर मिलते हैं, जबकि ये BM क्या करती है AC को कहां काट रही है L, कहां काट रही है L। आपको सिर्फ इतना दिया हुआ है कि M क्या है DC का मध्य बिंदु, M क्या है DC का मध्य बिंदु, तो वो कह रहा है कि सिद्ध करके देखो, ध्यान रखना आपको कहा है कि ABCD एक तो क्या समान त्रिभुज है, दूसरा M क्या है BC का मध्य बिंदु है, तो वो कह रहा है कि सिद्ध करके दिखाओ कि BL, क्या सिद्ध करना आपको कि BL यानी कि क्या है इस वाले की आधी है, जहां पे कह सकते हो EL यानी कि BL का दुगुना क्या है EL है, यानी कि BL का दुगुना क्या है EL है, ये सिद्ध करके दिखाना है। सबसे पहले दिया वो करते हैं, क्या दिया कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, क्या है समांतर चतुर्भुज है, और क्या है MTC का मध्य बिंदु ये आपको दिया हुआ है चित्र के हिसाब से। उसके बाद सिद्ध करना है, सिद्ध करना क्या सिद्ध करना है कि EL 2BL है, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। अब बात करते हैं ऊपर। अब देखो मैं लिख रहा हूं त्रिभुज BMC वह त्रिभुज इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूं। आपको दिया देखो ध्यान दें कोण C बराबर क्या है कोण D, कारण क्या लिखोगे एक आधा, फिर देखो कोण से पहले भुजा देगा CM बराबर क्या है MD है, कारण क्या लिखोगे MDC का मध्य बिंदु है, और कि कोण BMC बराबर है कोण EMD, कारण लिखोगे शीर्षा विमुख कोण। अब इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज में क्या हो रहा है कि एक तो दो कोणों के बीच की भुजा क्या हो रही है समान हो रही है, इसलिए क्या हुआ त्रिभुज BMC सर्वांग सम हो गया किसके त्रिभुज EMD के। ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए हमारे पास है सर्वांग सम हो गए, कौन से नियम से ASA नियम से, ASA नियम से सर्वांग समता के ASA नियम से क्या हो गया दोनों त्रिभुज सर्वांग सम।
अब सर्वांग समय तो सीधी सी बात है, तो BC किसके बराबर हो जाएगी, DE के बराबर हो जाएगी। कारण क्या लिखोगे, सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं। ठीक है, फिर देखो उसके बाद ये नाम दिया क्वेश्चन नंबर 1। देखो जबकि BC बराबर क्या है, AD है। BC बराबर क्या है, AD है। क्यों है, समांतर चतुर्भुज ABCD की सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं। हमें कहा हुआ था कि ABCD के एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए BC बराबर क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा। अब देखो BC किसके बराबर है, AD के। BC किसके बराबर है, DE के। इसमें मतलब क्या हुआ कि AE किसकी दुगनी होगी, BC की दुगनी होगी। मतलब AE की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2BC लिख सकते हैं। ये हमारे काम आने वाला है। इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 2। आप देखो सिद्ध करना चाहते हो उसके हिसाब से देखो, हमें सिद्ध करना है BL का लेना, दूसरा लेना आपको EL। अब ये दो कौन से त्रिभुज में आ रही है, एक त्रिभुज आ रहा है, कौन सा त्रिभुज हमारे पास, BLC। BLC और वह त्रिभुज वापिस से हमारे पास आ जाएगा ELA। क्योंकि तुम्हें BL वाला त्रिभुज लेना था, दूसरा EL वाला त्रिभुज लेना था, जो हमें सिद्ध करना है उसके हिसाब से। इसको इसकी बात कर रहे हैं हम, देखो कि कोण B बराबर क्या हो रहा है, कोण E। कारण क्या लिखोगे, एकांतर। क्या लिखोगे, एकांतर कोण। और कोण C बराबर है कोण A। ये भी क्या कारण लिखोगे, सेम ये एकांतर कोण। इसलिए क्या होगा, दो कोण, ये वाला कोण इसके बराबर हो गया, ये वाला कोण इसके बराबर हो गया, दोनों क्या है, एकांतर कोण है। इसलिए क्या होगा, त्रिभुज BLC समरूप है किसके, ELA के। कौन से नियम से, समरूपता के AA नियम से, समरूपता के AA नियम से। अब ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समान समरूप है, तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, समान होने वाला है। इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होने वाला है, समान होने वाला है। तो देखो हमें जो सिद्ध करना है उसके हिसाब से लेते हैं। हमें क्या लेना है, देखो ध्यान से हम लिख सकते हैं कि पहले मैंने ये दिया, इसलिए क्या लिख देंगे, पहले मैं BL बटा मैं क्या लिख सकता हूं, EL बराबर क्या होगा हमारे पास कि, और उस जो हमें मान लो कि हमने सिद्ध कर रखा है उसका भी सहारा है। क्या सिद्ध कर रखा है, AE और BC दे रखा है, तो दूसरा लेते हैं AE और BC। छोटे वाला का लेंगे पहले क्या, BC, ऊपर वाला का ले लिया AE ले लिया। ठीक है, अब BL तो हमें चाहिए, EL भी हमें चाहिए। समस्या है BC तो वैसे का वैसा रह जाएगा, लेकिन AE किसके बराबर है, AE किसके बराबर है, 2BC के, 2BC के। तो बाय इक्वेशन 7, ठीक है, BC से BC का मान कट गया, यहां तो एक, यहां पे दो, तीसरा गुना करो तो क्या 2BL बराबर क्या EL। ये तो हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। अब एक सवाल हो रहा है, हिंदी फिल्मों के आधारित अच्छा सवाल है, कई बार आ चुका है बोर्ड के परीक्षा में। कहा है कि एक त्रिभुज है, ये हमारे पास क्या है, एक त्रिभुज है, नाम दिया ABC। कहा कि D क्या है, BC का मध्य बिंदु। D क्या है, BC का मध्य बिंदु, ऐसे यानी कह सकते हो कि ये D क्या है, इसकी माध्यिक है। D BC का आपको मध्य बिंदु दिया है। फिर क्या कहा कि AD का मध्य बिंदु E है, AD का मध्य बिंदु क्या है, E है। B को E से मिलाते हुए आगे बढ़ाते हैं, जो क्या करता है, AC को X पर प्रतिच्छेद करता है। इतना हमें दिया हुआ है, तो पहले लिखते हैं, दिया है वो लिख लेते हैं, दिया है त्रिभुज ABC में त्रिभुज की DBC का मध्य बिंदु है।
फिर बी को एडी के मध्य बिंदु ई से मिलाते हुए आगे बढ़ाया, जो AC को X पर प्रतिच्छेद करता, जो AC को X पर प्रतिच्छेद करता है, ये तो हमें दिया हुआ था। अब बात करते हैं सिद्ध क्या करना है। सिद्ध करना, सिद्ध करके दिखाना है कि EX बटा में EB या BX, EX बटा में BE का अनुपात क्या है? 1 बटा में 3। यानी कह सकते हो कि EX का 3 गुना करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? BE। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। रचना में मैंने क्या किया? D से गुजरने वाली तथा EX के समांतर रेखा, इसको नाम दिया DP, दे दिया मैंने, इसको नाम दिया DP। समांतर रेखा DP खींची, जो AC को P पर प्रतिच्छेद करती। अब देखो, आपने मध्य बिंदु पर में नाम सुना होगा, उसकी बात कर लेते हैं। यहां पर वो लगाने वाले हैं। मध्य बिंदु पर में क्या होती है? से A, B और C। अगर दो भुजाओं के मध्य बिंदु है, मान लो P और Q क्या है इसके मध्य बिंदु है, किसके? AB और AC के। तो PQ एक दूसरी क्या होगी? समांतर होगी, किसके? BC के। साथ में PQ क्या होगी? BC की आधी होगी। ये मध्य बिंदु पर है। इसका विलोम क्या होता है? विलोम ये होता है, अगर मान लो कि आपको कह दे कि ये क्या हो? इसका मध्य बिंदु, एक भुजा का मध्य बिंदु और दूसरी के समांतर खींची की रेखा, ठीक है, खींची की रेखा तीसरी जो भुजा हो उसको भी क्या करती है? समद्विभाजित करती है। और साथ में क्या होती है? ये वाली रेखा क्या होगी? इसकी आधी भी होगी, मध्य बिंदु पर में के विलोम से। तो वही यूज यहां कर रहा हूं मैं, यहां ले रहा हूं उपपत्ति की बात कर रहा हूं। कौन सा? त्रिभुज ADP में, ADP में EAD का क्या है? मध्य बिंदु है, तथा EX समांतर है किसके? DP के। तो फिर क्या लिखेंगे? मध्य बिंदु पर में से, क्या लिखेंगे? मध्य बिंदु पर में से। तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि EX बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास? 1 बटा में 2 DP आ जाएगा। क्या आ जाएगा? EX बराबर क्या आएगा हमारे पास है? 1 बटा में 2 DP आ जाएगा। यानी कह सकते हो वहां पे कि DP बराबर क्या हो जाएगा? 2EX। फिर देखो आप, अब बात करते हैं त्रिभुज कौन सा? BCX। ठीक है, सेम इसी प्रकार लिख देंगे, इसी प्रकार। अब D क्या है? BC का मध्य बिंदु, ठीक है। D तो हो गया BC का मध्य बिंदु, तथा अब देखो ध्यान से हम देखा DP किसके समांतर खींची? EX किसका भाग है? BX का ही तो भाग है। और साथ में क्या हमारे पास? DP किसके समांतर है? BX के होगी, है ना। तो यहां भी क्या लगेगी? मध्य बिंदु पर में से। मैंने इस बात को ये मैंने दिया इसी प्रकार से लिख सकते थे हम। तो हमारे पास क्या आएगा कि DP आधी होगी किसके? BX की। DP आधी होगी किसके? 1 बटा 2 BX की हो जाएगी। तो यानी हम क्या हमें क्या चाहिए? एक तो BX चाहिए, दूसरा क्या चाहिए? EX चाहिए।
तो यहां से क्या आया हमारे पास 2dp बराबर क्या आया bx आया। ये हमारे पास क्या है इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। अब देखो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हमारे पास क्या आया कि हम बात कर रहे हैं तो dp और दूसरी बात कर रहे हैं bx। हमें क्या चाहिए bx और ex चाहिए, dp हमें चाहिए नहीं। तो आप क्या करो dp का मान उठाओ और यहाँ पे रख दो, dp का मान उठाओ वहां पे रख दो। तो ये मान उठाया मैं यहाँ रख रहा हूं, तो यहाँ 2 गुना dp का मान रखा मैंने 2ex बराबर में bx। और साथ में हमें bx नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए be चाहिए। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से बात कर रहे हैं, मैं dp का मान यहां रखता हूं 2 इंटू में dp का मान 2ex। सही है, क्या हमें bx चाहिए जो सिद्ध करना है उसमें be चाहिए, तो हम इसे bx को क्या लिख सकते हैं be प्लस ex लिख सकते हैं। ये तो कितना हो गया 4ex, ये प्लस कर रहा है तो माइनस का ex बराबर में be। यहां से 3ex बराबर में क्या आया be आ गया। तो हमारे पास क्या आया bx बटा में ex बटा में bx बराबर क्या आया 1 बटा में 3। ये तो हमें सिद्ध करना